पार्टी जो भी रही है उसने जब चाहे उसने शिक्षा छोड़ दिया हो, स्वास्थ्य छोड़ दिया हो, पीडब्ल्यूडी छोड़ दिया हो, जल संसाधन डिपार्टमेंट नहीं छोड़ते हैं लोग। क्यों नहीं छोड़ते? ये लूट का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात इसके लूट में ये है कि आप लूट लीजिए और ये बता दीजिए कि बाढ़ में दह गया, हम करें क्या। तो इसका कोई ट्रेस नहीं है। तो अगर आप रोड बनाएंगे खराब, तो कल अगर उस पर जांच हो जाए तो शायद 1% को आप पकड़े जाने की आपकी संभावना है। लेकिन आप नदियों के और बाढ़ के मैनेजमेंट के नाम पर ट्रकों बालू डाल रहे हैं या नहीं डाला, और वो फिर पेपर पे ही वो डाला और पेपर पे ही लिख दिया कि वो बाढ़ में दह गया। तो जल संसाधन जो है वो सरकार के लिए रिसोर्स उगाही का, पार्टियों के लिए रिसोर्स उगाही का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट रहा है। जैसे जो महाराष्ट्र जैसे राज्य है वहां पर सूखा बहुत बड़ा इशू है, उसी तरह बिहार में बाढ़ बहुत बड़ा इशू है। तो ये डिपार्टमेंट जो है इसका बहुत बड़ा बजट है। सरकारें चाहती हैं कि उनके कब्जे में ये रहे ताकि इससे पैसे का उगाही हो सके। और जल संसाधन जैसे आप पश्चिम चंपारण में जो मसान नदी है, मसान नदी पर अंग्रेजों के जमाने से बांध बनाने की बात हुई। केदार पांडे जी के टाइम में उसमें कुछ काम हुआ, उसके बाद से 40 साल से कोई प्रयास ही नहीं हुआ है। और वहां पर कम से कम 5 से 6 प्रखंड ऐसे हैं पश्चिम चंपारण में जो मसान नदी के बाढ़ से या उसके कटाव से प्रभावित है। वही स्थिति गंडक की है, वही स्थिति बूढ़ी गंडक की है, आपके यहाँ से रहना की है। तो सवाल है कि कोई प्रयास आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 30 साल में जो समुचित की भाई जल संसाधन, सिर्फ बाढ़ नहीं, या तो बाढ़ है या सूखा है, एक और बाढ़ से लोग तबाह हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि नेट इरिगेटेड लैंड जो बिहार में है, जहां सिंचाई की एश्योर्ड सिंचाई की व्यवस्था है, वो देश में सबसे कम है और वो पिछले 5 साल में और घटी है। तो जल संसाधन तो सबसे नाकाम डिपार्टमेंट है सरकार का। इसकी जो योजना है, इसको सुधारने के लिए नदियों को जोड़ना और उसके साथ जो पुरानी केनाल की व्यवस्था है उसको फिर से रिवाइव करना और नए केनालों को जोड़कर हर खेत तक पानी पहुंचे। क्योंकि जब पानी आता है तो ना आपके पास उसको होल्ड करने की कैपेसिटी है, ना उसको अपने केनालों के जरिए दूसरे जगह ले जाने की कैपेसिटी है। तो स्वाभाविक तौर पर जब पानी आता है तो फैल जाता है लोकल एरिया में, वहाँ पर परेशानी होती है। तो लोकल चेक डैम लोकल डैम बनाना, रिंग डैम बनाना या बांध बनाना इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेपाल से कितना पानी आएगा इसका आपको अंदाजा ही नहीं है, हो भी नहीं सकता है। तो आप डैम बनाते हैं पीछे के अनुभव के आधार पे, और अगली बार पानी वहां से ज्यादा गिर गया या ज्यादा पानी वहां से उन्होंने छोड़ दिया तो आपका सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो हम लोग को पानी को रोकने के बजाय पानी का बेहतर उपयोग की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसीलिए तो नाम उसका जल संसाधन है, लेकिन आप उस वाटर मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे। आप बता रहे हैं कि यहाँ इतनी बाढ़ की समस्या है, और साथ में लोग ये भी बता रहे हैं कि यहाँ बोरिंग का जो पानी है वो करीब करीब 400 फीट पर यहाँ पर बोरिंग हो रहा है। 400 फीट पर पूर्वी चंपारण में लोग बता रहे हैं कि बोरिंग हो रहा है, पानी का तल इतना नीचे चला गया है। और यही वो जिला है जहाँ बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो ये तो यही दिखाता है कि जो पानी आता है उसको ना हम लोग रोक पा रहे हैं, ना उसको हम लोग कोई सदुपयोग कर पा रहे हैं, ना उसको चैनलाइज कर पा रहे हैं किसी प्रोडक्टिव काम के लिए। इसीलिए इसका ये समस्या है। तो जो हम लोग योजना बना रहे हैं उसमें पानी जो है उसका समुचित उपयोग हो, उसके संचय की, उसको स्टोर करने की, और उसको खेतों तक या जरूरत जहां पर पानी की है वहां तक पहुंचाने की जो बात है उस व्यवस्था को पर फोकस है, न कि बांध बनाने का फोकस।